बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और जो हमने कल लेक्चर दिया था मैंने आप लोगों को, वो आप लोगों ने अच्छी तरह से सुना भी होगा और उसे देखा भी होगा। और सुनने और देखने के बाद आप लोगों ने वो जो मैंने क्वेश्चन कहा था कि आप लोगों ने खुद करने हैं, वो उम्मीद है कि आप लोगों ने सारे के सारे क्वेश्चन किए होंगे। अगर मैं थोड़ा सा रिवाइज़ करूँ कि हमने कल क्या पढ़ा था, तो हमने सबसे पहले ऑर्डर्ड पेयर के बारे में पढ़ा था, उसकी कुछ एप्लीकेशंस, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। फिर हमने 4 क्वाड्रेंट सिस्टम पढ़ा था और कार्टेशियन प्लेन पढ़ी थी। उसमें हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बारे में सीखा था। फिर मैंने कहा था कि हमने ग्राफ ड्रा कैसे करना है। उसके लिए मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोग इसको एक जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, लाइन की जो इक्वेशन होती है, लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करने के बाद गिवन इक्वेशन को आपने ऑर्डर्ड पेयर बना लेने हैं। और ऑर्डर्ड पेयर बनाने के बाद आपने जब एक कार्टेशियन प्लेन ड्रा करनी है, उसके ऊपर आप लोगों ने वो जो ऑर्डर्ड पेयर है वो लोकेट कर देने हैं, उनकी पोजीशन ड्रा कर देनी है। उसके बाद फिर आपने वो पॉइंट्स को ज्वाइन करवाने के बाद वो ग्राफ जो है वो प्रॉपरली ड्रा कर देना है। आज हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है, स्केच दी ग्राफ। बिल्कुल वही वाला क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको इक्वेशन ऑफ लाइन जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है y = mx + c, ये वाली फॉर्म बनाएंगे इसकी गिवन क्वेश्चन की। तो -2 देखें मेरे पास जो गिवन क्वेश्चन है उसके अंदर ये है कि -2y आ रहा है, तो मैं ये -2y जो है इसको उठा के अगर राइट हैंड साइड पे ले जाऊं तो ये मेरे पास बनेगा 2y = 3x - 1। अब चूंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में चेक कर लो, हमारे पास जो y है उसका कोफिशिएंट 1 होगा, तो हम क्या करेंगे, ये जो 2 होगा इसको इधर ले जाएंगे, दोनों पे डिवाइड करवा देंगे। तो अगर ऐसे डायरेक्ट ले जाओ फिर भी प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप ऐसा लिख कर ले जाओगे डिवाइडेड बाय 2 ऑन बोथ साइड तो फिर बहुत अच्छी बात होगी। चले डायरेक्ट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा 3/2x - 1। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। हमने क्या करना है, अब एक टेबल आपने कंस्ट्रक्ट करना है। ये याद रखिएगा, टेबल आप लोगों ने कैसे कंस्ट्रक्ट करना है। देखिए ज़रा, मैं एक टेबल बना रहा हूँ यहाँ पर, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। ऊपर x लिख रहा हूँ, नीचे हमारे पास y है और कुछ मैं इसके बॉक्स बना रहा हूँ तकरीबन 4 से 5 जो मैं वैल्यू पुट करूँगा। सबसे पहले आप लोग क्या करें, वही कल वाला काम जब आपने ग्राफ ड्रा करने से पहले ऑर्डर्ड पेयर फाइंड किए थे, तो देखें पुट x = 0, 0 से स्टार्ट कर लें। y = 3/2 × 0 - 1, we get y = something multiply 0 = 0 - 1, y = -1। देखें जब x 0 पुट किया आपने, यहाँ मैं लिख रहा हूँ x 0, तो y का आंसर क्या निकल आया, -1। तो ये आपका टेबल साथ साथ प्रिपेयर होता जाएगा। तो यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर फिर क्या बन जाएगा, 0 and -1। ये ऑर्डर्ड पेयर एक मिल गया। अब क्या करें, पुट x = +1, वी गेट y = सबसे पहला जो और मेन जो इसका काम है इसके अंदर वो यही है कि आपने जो टेबल है वो कंस्ट्रक्ट करना है। अगर टेबल आपके पास बन जाएगा, अगर आपके पास ऑर्डर्ड पेयर मिल जाएंगे तो आगे ड्रा करना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। तो ये बनेगा मेरे पास, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 2, 3 - 2 = 1/2 = 0.5, y = क्या आ गया, 0.5। तो ये ऑर्डर पेयर क्या बन जाएगा, 1 and 0.5। ठीक है। अब हमारे पास क्या होगा, पुट x = -1, then y = 3/2 × -1, we get -3/2 -1 implies that -3 = -5/2 = -2.5। 5/2 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2.5। तो फिर हमारे पास ये क्या वैल्यू बन गई, -1 and -2.5। ये हमारे पास एक ऑर्डर पेयर बन गया। नाउ पुट x = +2, we get y = 3/2 × 2 × -1, 2 will be cancelled by 2, we get 3 = 3 - 1 and answer will be 2। y = क्या आ गया, 2। यानी कि हमने क्या किया, जब x की वैल्यू 2 पुट की तो हमारे पास y का आंसर भी क्या निकल आया, 2। तो ये हमारे पास 2 निकल आएगा। ओके, नाउ पुट x = -2। हम 5 वैल्यू पुट किया करेंगे हर दफ़ा, हर इक्वेशन में। करने के लिए जितनी मर्जी करते जाएं, लेकिन
कम से कम 5 पुट करेंगे, 0 +1 -1 +2 एंड -2। y इज इक्वल टू 3/2 इंटू -2 -1, वी गेट -3 -1, क्योंकि ये 2 जो है इस 2 से कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास बच जाएगा -4, y इज इक्वल टू -4, ऑर्डर पेयर क्या बनेगा -2 एंड -4। अब टेबल आप बना लें इसका। जब मैंने x1 पुट किया था तो इसका आंसर क्या निकला था 0.5। जब मैंने -1 पुट किया तो इसका आंसर क्या निकला -2.5। जब मैंने इसके अंदर +2 पुट किया तो आंसर y का क्या निकला 2। जब मैंने इसके अंदर x की वैल्यू -2 पुट की तो आंसर क्या निकला -4। ओके, अब हम क्या करेंगे, अपना ग्राफ ड्रा करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग क्या करो, एक कार्टेशियन प्लेन कंस्ट्रक्ट कर लो। ये मैं रेज कर रहा हूँ यहाँ से क्योंकि अब हमारे पास ये जो टेबल बन चुका है और हमें इन चीज़ों की ज़रूरत अब नहीं है। अब हम क्या करेंगे, एक कार्टेशियन प्लेन ड्रा करेंगे। कार्टेशियन प्लेन अगर आप लोग स्केल के साथ ड्रा करोगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 1 1 कॉरस्पॉन्डिंग होगी इसके अंदर, बिकॉज 1 1 कॉरस्पॉन्डिंग में आप लोगों को पता है कि डिस्टेंस जो होगा लेफ्ट राइट अप डाउन सारे का सारा क्या होगा वो सेम होगा। यहाँ पर हमारे पास 0, ये हमारे पास आप लोगों को पता है कि x एक्सिस है, पॉजिटिव x एक्सिस, और ये पॉजिटिव y एक्सिस, दिस इज नेगेटिव x एक्सिस, एंड ये हमारे पास होगा -x एक्सिस। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा लेबल कर लें, +1 +2 +3 +4 +5, हम 5 तक लगा लेते हैं, यानी 1 2 3 4 एंड 5। ये हमारे पास y कोऑर्डिनेट्स 1 2 3 4 5, ये मेरे पास नेगेटिव x एक्सिस -1 -2 -3 -4 -5, एंड ये हमारे पास नेगेटिव y एक्सिस -1, ये हमारे पास आ जाएगा -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। यानी कि ये हमारे पास लिमिटेड नहीं है, इनफाइनाइट है, अनकाउंटेबल है, अनलिमिटेड है जी। सबसे पहला हमारे पास था ऑर्डर्ड पेयर, ये है 0 एंड -1, ये है 1 एंड 0.5, ये है मेरे पास 2 एंड 2, ये मेरे पास है -1 एंड -2.5, और ये है -2 -4। फर्स्ट मैं ड्रा करूंगा 0 एंड -1। अब आपको पता है ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट वाली वैल्यू जो होती है वो x एक्सिस की होती है और जो सेकंड वाली वैल्यू है वो y एक्सिस की होगी। 0 एंड -1, x एक्सिस यहां पर 0 होगा और -1 यहां पर है, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है मेरे पास, जिसको मैं थोड़ा सा बोल्ड कर रहा हूं, ये मेरे पास पॉइंट क्या आ गया, अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो 0 एंड -1, ये मेरे पास ऑर्डर्ड पेयर आ गया। अगली वैल्यू मेरे पास है 1 एंड 0.5, यानी कि x एक्सिस 1 है और y एक्सिस 0.5 है। x एक्सिस ये है +1, ठीक है, और हमारे पास जो 0.5 प्लस है y एक्सिस का वो ये 0 है और ये 1 है, इन दोनों के मिड में कहीं 0.5 होगा यहां पर, तो क्या होगा, ये 1 वाली थी प्लस x एक्सिस के ऊपर और ये y एक्सिस पे 0.5 था, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहां पर कहीं बनेगा, यहां पर। ये हमारे पास क्या पॉइंट आ गया 1 एंड 0.5। नेक्स्ट -1 -2.5, x एक्सिस नेगेटिव ये वाला है -1 और -2.5 यानी 2 और 3 के दरमियान मिड वाला ये वाला, -1 को आगे लेके जाएंगे, इसको आगे लेके आएंगे, यहां पर ये तकरीबन ये वाला पॉइंट बनेगा। ये क्या बन गया -1 -2.5। नेक्स्ट हमारे पास है +2 एंड 2, ये मेरे पास 2 है, ये मेरे पास पहला पॉइंट था। अब ये जो इसका लाइंस होगी ये जाएगी आगे तक, इसकी y एक्सिस की ये जाएगी और दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अप्रोक्सीमेटली हमारे पास यहां पर बनेगा, ठीक है।
अगर आप लोग इसको स्केल से करोगे, बार बार कह रहा हूं, ये वाले डिस्टेंस जितने आपके सारे के सारे सेम होंगे उतना ही ग्राफ आपका अच्छा ड्रा होगा। नेक्स्ट है मेरे पास -2 एंड -4। ये मेरे पास x एक्सिस पे -2 है और ये मेरे पास -4 है y एक्सिस के ऊपर। दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहां पर आ जाएगा। तो अगर आप चेक करो कि मेरे पास एक सीक्वेंस बन रही है, तो अब आप क्या करोगे, ये वाले जो पॉइंट्स हैं इनको ज्वाइन करवा दोगे आपस में, ठीक है, विद स्केल, बाय यूजिंग द स्केल। जब आप लोग ये पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करवा दोगे तो ये हमारे पास एक लाइन बन गई है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे इसके ऊपर कि ये वाली जो लाइन है कौन सी है, जो गिवन क्वेश्चन था हमारे पास 3x - 2y - 1 = 0। तो ये हमारे पास एक ग्राफ हमने ड्रा कर दिया है, ये जो गिवन लाइन थी उसका। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। देखें, बिल्कुल सेम स्टेप है हर क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहला काम आपका क्या होगा, गिवन इक्वेशन को आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, y = mx + c। जब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे, देन आपने क्या करना है, इसके ऑर्डर्ड पेयर फाइंड करने हैं। 0 पुट x पुट करते जाना है, ऑटोमेटिकली उसको सॉल्व करते हुए y का आंसर आप लोगों का निकलता आएगा। अब हम करते हैं इसका, ये आपने क्वेश्चन नंबर 3 के जितने पार्ट्स हैं वो सारे के सारे आप लोगों ने खुद अपनी नीट कॉपी के ऊपर सॉल्व कर लेने हैं। अब एक्सरसाइज नंबर 8.3 जो है हम उसको सॉल्व करते हैं। आज हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 8.3 बिल्कुल सेम स्टेप है, सारे के सारे इसके हिंट वही है, सारे के सारे कॉन्सेप्ट उसके वही वाले हैं। सिर्फ फर्क इतना है कि वहां पर हमारे पास उसने सिर्फ एक इक्वेशन दी थी, यहां पर हमारे पास उसने 2 इक्वेशन दे दी हैं। हम क्या करेंगे, 1 बाई 1 दोनों को वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो पहले मैं इस वाले को यूज करता हूं, x + y - 1। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, y = -x + 1। मैं क्या करूंगा, y को भी x को भी और -1 को भी राइट हैंड साइड पे ले जाऊंगा और उधर जाके इसको साइन चेंज हो जाएंगे इसके। अब पुट x = 0, we get y = 0 + 1 and y = 1। ऑर्डर पेयर क्या बन गया, 0 and 1। Now put x = -1, we get y = minus into -1 + 1. This will become 1 + 1 and we get y = 2. So ordered pair will be -1 and 2. Now put x = +1। आप -1 मैंने यहाँ पर पहले पुट किया है, आप +1 पहले पुट कर सकते हो, ये कोई इशू नहीं है कि आपने हमेशा +1 ही पहले पुट करना है, नहीं। नेक्स्ट देखें, जब हम 1 पुट करेंगे तो हमारे पास बनेगा -1 + 1 and y will be 0, so ordered pair will be 2 and 0. Now put x = 2, we get y = -2 + 1 and the value of y will be -1 and the ordered pair will become 2 and -1. Now put x = -2, we get y = minus into -2 + 1. This will become 2 + 1 and the value of y will be 3 and the ordered pair will become -2 and 3। देखिए, हमने तकरीबन 5 वैल्यू पुट कर ली हैं और हमारे पास 5 ऑर्डर्ड पेयर बन चुके हैं। आप इसका टेबल बना लो, देखें बिल्कुल वैसे ही, ऊपर x एक्सिस, नीचे y एक्सिस। 1 2 3 4 एंड 5। 0 पुट करने से क्या हुआ, x 0 पुट करोगे तो y विल 1, -1 पुट करोगे तो हमारे पास y क्या बनेगा 2, +1 पुट करोगे, यहां पर हमारे पास ये जो ऑर्डर पेयर है ये 1 and 0 है, क्योंकि हमने यहां पर 1 पुट किया था। 1 पुट करोगे तो y विल बी 0। यहां पे जब आप लोग इसको 2 पुट करोगे तो हमारे पास y की वैल्यू -1 आ जाएगी, और जब आप लोग -2 पुट करोगे तो हमारे पास y की वैल्यू 3 आ जाएगी। देखिए, मैं एक सीक्वेंस रख रहा हूं। 0, आपको पता है कि रियल लाइन के ऊपर 0 दरमियान में होता है और राइट साइड की तरफ पॉजिटिव वैल्यू चलती जाती है, और नेगेटिव जो है वो हमारे पास लेफ्ट साइड की तरफ आ रहे होते हैं।
ये हमारे पास एक ऑर्डर पेयर जो टेबल है वो कंस्ट्रक्ट कर लिया हमने ऑर्डर पेयर से। अब सेकंड वाली इक्वेशन पे आ जाओ। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन थी, इसे क्या करें, देखें हमारे पास इक्वेशन थी x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हम क्या करें, सिंपली यहां से नेगेटिव y को उठा के उधर ले जाएं तो ये बन जाएगी, इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू x प्लस 1। हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। अब क्या करें, पुट x इज इक्वल टू 0, then y will become 0 plus 1 and y is equal to 0, sorry 1, y हमारे पास क्या बन जाएगा 1। ऑर्डर्ड पेयर मेरे पास बनेगा 0 and 1। पुट x is equal to minus 1 and y is equal to minus 1 plus 1 is equal to 0, y is equal to 0, यानी minus 1 and 0। जब हमने x की वैल्यू -1 पुट की तो हमारे पास y का जो आंसर निकलेगा वो 0 निकल आएगा। अब क्या करें, पुट x इज इक्वल टू -1 हम पुट कर चुके हैं। अब क्या करें, पुट x इज इक्वल टू +1, सो y इज इक्वल टू 1 प्लस 1, y इज इक्वल टू 2, द ऑर्डर्ड पेयर विल बी 1 and 2। अब क्या करें, पुट x is equal to +2, y is equal to 2 plus 1 is equal to 3, ordered pair will be 2 and 3। Putting x is equal to -2, y is equal to -2 plus 1, y is equal to -1, -2 and -1। अब हमने क्या किया, ऑर्डर्ड पेयर जो है वो अपने कंप्लीट कर लिए। अब हम सेकंड वाली इक्वेशन का टेबल यहां पर कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, एक टेबल बना लेंगे जैसा हमने फर्स्ट वाली इक्वेशन में बनाया था, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने इसको 8.1 के अंदर और 8.2 के अंदर, 8.1 में तो हमने क्वेश्चन नहीं किए, 8.2 से ये स्टार्ट किए थे। जब हमने इसको x0 पुट किया तो y हमारे पास 1 आ जाएगा। जब -1 पुट किया x तो आंसर y का जो 0 आ गया। जब x को मैंने 1 पुट किया तो y हमारे पास 2 आ जाएगा। जब x को हम 2 पुट करेंगे तो आंसर y का 3, जब -2 पुट करेंगे तो -1 आ जाएगा। ये हमारे पास दोनों टेबल जो है वो हमने कंस्ट्रक्ट कर लिए हैं। तो इसका ग्राफ ड्रा करेंगे वो यहाँ पर करेंगे, लेकिन हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर जो है वो अभी हमने कंफर्म नहीं, चलिए हम इसको ये वाली पॉइंट जो है वो रेज कर देते हैं, ये वाला सारा पोर्शन जिसको हमने जहाँ पर ग्राफ ड्रा करना है। तो देखिएगा हमारे पास जो कार्टेशियन प्लेन होगी, ये हमारे पास y एक्सिस, ये हमारे पास x एक्सिस, पॉजिटिव x एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस, ये हमारे पास -x एक्सिस और ये होगा हमारे पास -y एक्सिस। ये ओरिजिन होगा 0 0 स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ x एक्सिस एंड y एक्सिस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी कहेंगे यहां पर इसको। यहां पर इसकी वैल्यू 0 0 होगी, यहां +1 +2 +3 +4 +5, ऐसे ही पॉजिटिव y एक्सिस +1 +2 +3 +4 +5। माइनस y एक्सिस क्या होगा, -1 -2 -3 -4 -5, और जो हमारे पास होगी नेगेटिव y एक्सिस -1 -2 -3 -4 -5। अगर आप लोग गौर करें, जब आप लोग ग्राफ ड्रा करोगे तो आपने यहां पर नंबरिंग करनी है इसकी लाजमी। फर्स्ट वाली इक्वेशन पहले ड्रा करते हैं। ये वाली हमारे पास पहला ऑर्डर्ड पेयर था 0 and 1, ये है 1 and 0, ये है 2 and -1, ये है मेरे पास -1 and -2, ये मेरे पास है -2 and -3। सबसे पहले 0 1, x एक्सिस 0 और y एक्सिस जो है वो +1, ये हमारे पास x एक्सिस 0 यहां पर होगा ओरिजिन पे और y एक्सिस 1 यहां पर होगा, तो यानी कि हमारे पास ये पहला पॉइंट आ गया, ये हमारे पास फर्स्ट वाला पॉइंट। फिर 1 प्लस का होगा, यानी x एक्सिस 1 एंड y एक्सिस 0, x एक्सिस 1 ये वाला है और y एक्सिस 0 यानी कि ओरिजिन वाला, और ये हमारे पास x एक्सिस 1 यहां पर आ जाएगा, यानी ये वाला पॉइंट। आपने पॉइंट्स यहां पर लिखने जैसे मैंने 8.2 के अंदर लिखे थे। नेक्स्ट हमारे पास है -1 एंड +2, -1 मेरे पास ये वाली वैल्यू होगी और +2 हमारे पास ये होगा, तो हम यहां पर ड्रा करेंगे -1 एंड
+2। आगे हमारे पास है +2 एंड -1। +2 हमारे पास ये वाली वैल्यू होगी और -1 ये वाली होगी। दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनेगा वो यहां पर बनेगा। देखिए हम अपनी मर्जी से लाइन नहीं बना रहे पॉइंट्स की, ये नहीं कि हम बस लाइन ड्रा करके इसलिए पॉइंट्स बनाते जा रहे हैं, नहीं, ये वाले पॉइंट्स हमें लोकेट करेंगे उन पॉइंट्स की पोजीशंस को कि हमने वो पॉइंट्स कहां ड्रा करने हैं। अपनी मर्जी से बिल्कुल नहीं लगाएंगे, हम जस्ट ये वाले पॉइंट्स ड्रा कर रहे हैं। अगला हमारे पास है -2 -3 यानी कि x एक्सिस -2 तो ये वाला -2 और आगे है मेरे पास +3 तो वो हमारे पास ये वाली वैल्यू बनेगी जाकर 1 2 3 इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये वाला है। तो समझ आ गई होगी। देखिए सीक्वेंस बन रही है, ये हमारे पास एक लाइन ड्रा हो गई ये वाली, ठीक है जी। अब हम सेकंड वाली लाइन ड्रा करते हैं। ये पहला हमारे पास ऑर्डिनल क्या है 0 1, ये सेकंड वाली लाइन जो इसका है 0 1 0 x एक्सिस 0 होगा y एक्सिस 1 होगा तो सेम वही पॉइंट ये वाला, ठीक है। सेकंड वाला है मेरे पास -1 एंड 0 यानी कि x एक्सिस -1 और y एक्सिस 0 तो ये हमारे पास क्या होगा ये वाला पॉइंट। नेक्स्ट हमारे पास है 1 एंड 2 यानी कि x एक्सिस 1 है और y एक्सिस 2 है, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहां पर कहीं बनेगा। आगे है 2 एंड 3, x एक्सिस 2 है ये हमारे पास 2 है और y एक्सिस 3 होगा यानी कि 1 2 3 तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहां पर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है 2 एंड -1 2 एंड माइनस सॉरी नेक्स्ट है मेरे पास -2 एंड -1, x एक्सिस -2 वो ये वाला पॉइंट है, y एक्सिस -1 वो ये वाला पॉइंट है, तो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहां पर बनेगा ये वाला। देखिए यहां पर भी सेकंड वाली इक्वेशन से भी हमारे पास एक सीक्वेंस बन रही है, तो हम क्या करेंगे इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करवा देंगे। ये वाली पॉइंट हम लिख देंगे। अब देखिए दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हुआ है, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन सा होगा x एक्सिस 0 और y एक्सिस 1, तो हमारे पास ये जो होगा ये वाला जो लाइन हमने फर्स्ट ड्रा की थी इसके ऊपर लिख दे x + y - 1 = 0 और ये वाला लाइन है मेरे पास x - y + 1 = 0। ये हमारे पास दोनों के आंसर निकला है। इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है 0 एंड 1, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा 0 एंड 1। जिसके जितने आपके पास क्वेश्चन दिए हुए हैं टोटल 5, एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवाया बिल्कुल ऐसे ही, इसके बाकी जितने पार्ट दिए हुए हैं वो आप लोगों ने खुद बैठकर सॉल्व करने हैं। एक बात का मैं आप लोगों को बार-बार कह रहा हूं कि जब आप लोग ये कार्टेशियन प्लेन ड्रा करोगे, 4 क्वाड्रेंट सिस्टम ड्रा करोगे, x एक्सिस y एक्सिस ड्रा करोगे, वो आप स्केल यूज करते हुए ड्रा कीजिएगा और ये वाला जो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस होगा चारों तरफ वो आपका जितना अच्छा होगा, जितना सेम होगा, उतना ही आपका ग्राफ जो होगा वो नीट एंड क्लीन ड्रा किया होगा। अगर वो आप लोगों का डिस्टेंस होगा वो सेम नहीं रहेगा तो आपका ग्राफ जो होगा वो भी तरतीब के साथ बिल्कुल नहीं ड्रा हो सकेगा। तो लिहाजा आप लोगों ने ज्योमेट्री बॉक्स को यूज करते हुए बाय यूजिंग स्केल, आपने स्केल को यूज करते हुए ये ग्राफ ड्रा करना है, ये लाइन ड्रा करनी है। तो इसके बाकी जितने पार्ट्स हैं वो सारे के सारे आप मेन टॉपिक के ऊपर सॉल्व कीजिएगा। अगर फिर भी कहीं भी किसी बच्चे को समझ ना आए तो लाजमी हमारे साथ डिस्कस कीजिएगा, आपकी वो प्रॉब्लम इंशाल्लाह दूर की जाएगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।